नेपसराय, दिल्ली। एक आम सुबह, लेकिन कुछ ही घंटों में ये इलाका एक सनसनीखेज घटना का गवाह बन गया। 4 दिसंबर की सुबह एक ही परिवार के 3 सदस्य अपने घर में बेसुध पाए गए। आखिर कौन था इसके पीछे और क्यों हुई ऐसी घटना, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है काव्य बुद्धिराजा और आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। सुबह 6:53 पर पुलिस के पास एक कॉल आती है और कॉलर होता है अर्जुन, जो कि खुद इसी परिवार का एक सदस्य है। अर्जुन ने बताया कि जब वह सुबह की सैर से लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता और बहन अपने ही घर में बेसुध थे। राजेश कुमार, उनकी पत्नी कोमल और बेटी कविता के साथ आखिर क्या हुआ, यह सवाल पूरी दिल्ली में गूंजने लगा और पुलिस ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी। जब पुलिस सीन ऑफ क्राइम पर पहुंची और वहां का एग्जामिनेशन किया तो उन्होंने ये पाया कि घर में फर्स्ट एंट्री यानी कि जबरन घुसपैठ का कोई निशान नहीं था, कोई ताला भी टूटा नहीं हुआ था और घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। तो क्या ये कोई बाहरी हमले का मामला नहीं था? हालांकि अर्जुन को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और एग्जामिनेशन में कुछ ऐसी बातें पता चली जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अर्जुन ने बताया कि वह अपने माता पिता से नाराज था। उसका कहना था कि उसके पिता उस पर काफी दबाव डालते थे, जबकि अर्जुन का मन तो बॉक्सिंग में था। और एक बार उसके पिता ने सभी के सामने उसको डांट भी दिया और अपमानित किया। उसको काफी ह्यूमिलिएटेड फील हुआ। और यही नहीं, अर्जुन को यह भी पता चला कि उसके पिता अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी उसकी बहन कविता के नाम करने वाले हैं। कविता जूडो में ब्लैक बेल्ट थी और माता पिता की प्रिय भी। और इस सब से अर्जुन काफी क्रोधित हो गया और इस घटना को अंजाम दिया। अब बात करते हैं कि अर्जुन ने इस घटना को 4 दिसंबर के दिन ही क्यों अंजाम दिया। 4 दिसंबर वही दिन था जब अर्जुन के माता पिता की शादी की सालगिरह थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अर्जुन ने सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर अपनी बहन को निशाना बनाया और उसके बाद उसने अपने पिता को और फिर माता के साथ ये दुष्कर्म किया। सुबह करीब 5:30 बजे उसने घर के गेट के बाहर ताला लगाया और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ा। वापस आने के बाद उसने शोर मचाकर अपने पड़ोसियों को बुलाया। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया? शायद अपनी मासूमियत साबित करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। पुलिस ने देखा कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने का कोई सबूत नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ खास नहीं प्राप्त हुआ। जब अर्जुन से सवाल पूछे गए तो उसने कई बार अलग अलग बातें कही। यही विरोधाभासी बातें पुलिस को एक मोड़ पर ले आई। अब क्या था वो मोड़, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सदर्न रेंज श्री एस.के. जैन ने बताया कि देवली गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्य के शव मिले। कॉल करीब सुबह के 6:53 पर अर्जुन, जो कि डिजीज्ड के पुत्र हैं, उनकी तरफ से कॉल आती है। मौके पर पुलिस तुरंत पहुंचती है और सीन ऑफ क्राइम का गहनता से अध्ययन करती है। ऐसा पाया जाता है कि सीन ऑफ क्राइम या घर से कोई भी चीज चुराई नहीं गई, कोई रैंसैकिंग भी नहीं हुई और ना ही फर्स्ट एंट्री का कुछ सबूत मिला या फिर कोई अनऑथराइज्ड ब्रेकिंग भी नहीं हुई कि आने वाला व्यक्ति किसी खिड़की को तोड़कर आया हो या ऊपर से आया हो, ऐसा भी नहीं देखा गया। जिस प्रकार की नेचर ऑफ इंजरी है वो कहीं ना कहीं एनिमोसिटी या राइवलरी को प्रदर्शित करती है और ना ही किसी रॉबरी को। कॉलर या फिर कंप्लेनेंट का कहना था कि जब वो सुबह घर से निकला तो सब कुछ ठीक था और जब 6:30 बजे वापस आया घर पे, उसके बाद उसने अपने परिवार के 3 सदस्यों को मृत पाया। तो उस 1 घंटे की पूरी सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस ने चेक करी, एंट्री और एग्जिट पॉइंट, तो उसमें कुछ भी उन्हें सस्पिशियस मूवमेंट नहीं नजर आया। तो इस बात पर अर्जुन को जब एग्जामिन किया गया तो उसके स्टेटमेंट्स में काफी विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रडिक्शंस मिले पुलिस को और अर्जुन काफी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
जैसे कि अर्जुन के हाथ पर कुछ फ्रेश इंजरी के मार्क्स थे जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसके हाथ पर आखिर वो मार्क्स आए कैसे। तो पूछताछ और बढ़ी और इसी के चलते अर्जुन ने कन्फेस किया कि तीनों सदस्यों के साथ ये दुष्कर्म उसने ही किया है। और उसके पीछे जो उसका मोटिव था वो यह था कि अर्जुन अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस करता था। उसको अपने पिता के प्रति भी कुंठा थी, जो उसको डांटते थे, हाथ उठाते थे उसके दोस्तों के सामने और गलत शब्दों का प्रयोग भी करते थे। और फिलहाल कुछ दिनों पहले ही कुछ बाहरी लोगों के सामने उन्होंने अर्जुन को बुरा भला कहा, जिससे उसको बहुत ही ठेस पहुंची और ह्यूमिलिएशन भी महसूस हुई। साथ ही साथ अपनी बहन के प्रति भी इसका द्वेष था कि मेरी बहन पढ़ने में अच्छी है और मैं स्पोर्ट्स में हूं, तो उससे भी इसको उपेक्षित महसूस होता था। तो इसीलिए इसने क्रोध में आकर यह निर्णय लिया और इसी के चलते 4 दिसंबर की सुबह इसने अपने परिवार को, जिसमें इसके माता पिता और बहन सम्मिलित हैं, उनके साथ ये दुष्कर्म करने की प्लानिंग करी। तो जब श्री एस.के. जैन साहब से ये प्रश्न किया गया कि क्या वह सुबह जिम गया था और क्या वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में क्या पता चला, तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि अर्जुन एक एलिबाई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, सुबह रोज 5-5:30 बजे मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ। तो उसने वही एलिबाई क्रिएट करने की कोशिश करी कि इस दौरान तो मैं बाहर था, ताला लगाकर गया था और करीब 1 घंटे बाद वह वापस आया, ताला खोला, ये दिखाने के लिए कि जब मैं था ही नहीं तो उसके पीछे से शायद किसी व्यक्ति ने आकर ये दुष्कर्म किया है। और ना तो वो जिम गया और वह संजय वन घूमने गया था, वहां की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने चेक करी तो उसके मूवमेंट उस टाइम कहीं और भी नजर आए, ये पुलिस का कहना था। तो इन्हीं सभी कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को लेकर जब पूछताछ की गई अर्जुन से, तो अर्जुन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस का कहना है कि अभी तक अर्जुन का रोल ही सामने आया है क्योंकि घर के अंदर क्योंकि सुबह का मामला है ये, तो उस टाइम अर्जुन ही वहां पर था। हाल फिलहाल इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे केस में जो डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम है वो लगी थी, एसएचओ नेपसराय, उनके थाने की टीम, स्पेशल स्टाफ, AATS, ये सभी इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित थे। अब बात करते हैं कि 4 दिसंबर की सुबह ही क्यों। तो पुलिस ने बताया कि 4 दिसंबर की सुबह अर्जुन ने बहुत ही सोच समझकर चुनी थी क्योंकि यही वो दिन था जब अर्जुन के माता पिता की वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो अर्जुन को लगा कि शायद उसको थोड़ी सिंपैथी मिल जाएगी, आज इतना बड़ा दिन है, इसलिए शायद उसके ऊपर इस वारदात का शक नहीं जाएगा और शक की सुई शायद किसी इंसान पर जाएगी, तो इसलिए उसने ये दिन चुना। तो ये सभी पुलिस ने बताया। आइए अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। इंडियन लॉ के हिसाब से पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में सबूत के रूप में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन अगर उस कन्फेशन के आधार पर पुलिस को कोई नई जानकारी या फिर कोई नया सबूत मिलता है जो पहले सामने नहीं आया था, तो वो जानकारी या सबूत अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। ये हमारा कानून कहता है। एग्जाम्पल देती हूं, अगर इस केस में अर्जुन के बयान से पुलिस को हथियार की सही जगह पता चल जाती है या फिर कोई और गुप्त सबूत मिलता है, तो वो कोर्ट में मान्य होगा। इसका मतलब है कि पुलिस का काम सिर्फ बयान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उन्हें नए सबूत भी ढूंढने होते हैं। अब आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, ऐसी घटनाओं की आखिर जड़ क्या होती है? गुस्सा, तनाव या संवाद की कमी? यह केस हमें एक अहम सबक सिखाता है कि हर परिवार में संवाद और समझदारी कितनी जरूरी होती है। जब रिश्तों में बात करना ही बंद हो जाते हैं तो क्या ऐसे बड़े नुकसान हो सकते हैं? सोचने वाली बात है ना। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। धन्यवाद।